टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, टेली क्लास नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू एनालिसिस भी होता रहता है और डाउट क्लियरिंग सेशन भी। कोई भी डाउट हो 24/7 किसी भी समय अपना आप क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर बहुत सारी छूट दी गई है सभी कोर्सेज में केवल कुछ दिन के लिए। जैसे बीपीएससी के जो कोर्सेज हैं उनमें 76% तक की छूट दी गई है और यूपीपीएससी के जो कोर्सेज हैं उनमें 80% तक की छूट दे दी गई है। वहीं पर हम देखें अगर यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी के लिए यूनिटी इंटीग्रेटेड के नाम से एक बैच है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी और इसकी फीस केवल 2,999 रुपए कर दी गई है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच यशवी के नाम से है और अगर केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए बैच है आक्रोश के नाम से, जिसकी फीस तो 1499 रुपए ही है। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ कोर्सेज इनमें छूट तो है ही, साथ में अगर आप एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स का बैच ऊर्जा के नाम से है और जो विद्यार्थी यूपीपीसीएस की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बैच है संयुक्त 2.0 के नाम से, जिसमें पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ करवाई जा रही है। फीस है केवल 1499 रुपए। जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है उन विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स है सक्षम 2.0 जिसकी फीस है 3999। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच प्रथम के नाम से है और जिनका टारगेट 2024 पीसीएस ही है उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस का पूरा बैच आप लोगों को 2,999 रुपए में है यूनिटी के नाम से। सारा का सारा स्टडी मटेरियल और अधिक जानकारी आप लोगों को पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी से जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ये है यूपीएससी के चेयरमैन के इस्तीफे की। लिखा यूपीएससी के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य ठीक न होने से दिया इस्तीफा, ON सिंह को मिली जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम को भेजे पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया है। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ON सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कुमार का इस्तीफा स्वीकार होते ही नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए प्रक्रिया होगी। उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक ही था। कुमार ने इस्तीफा देने की स्वयं पुष्टि की और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से इस्तीफा दे दिया है, तो इनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब समझ में आया कि आखिरकार जो भर्तियों की लेट लतीफी थी वो क्यों हो रही थी। असल में मामला क्या है ये तो बताया नहीं जाता है और मुझे नहीं लगता है कि ये कारण है, कारण कुछ और हो सकते हैं। नीचे लिखा कि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से इस्तीफा दिया है। बता दें कि वर्ष 1982 बैच के आईएएस अधिकारी प्रवीर कुमार राजस्व परिषद के चेयरमैन और कृषि उत्पादन आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद में वह दिसंबर 2019 में आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। काफी लंबा कार्यकाल रहा इनका। आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 कोई गद्दी पर आए थे और तभी से सारी जो भर्तियां हैं वो गड़बड़ हो गई। इनका कार्यकाल बहुत अच्छी तरीके से नहीं याद किया जाएगा। नीचे लिखा कुमार ने आयोग की भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए दोहरी परीक्षा प्रणाली लागू की है। पेट वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होने वालों को ही मुख्य परीक्षा के लिए पात्र माना गया है। उन्होंने अमर उजाला को बताया कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। उन्हें स्वयं और पत्नी का इलाज कराना है। उनकी पत्नी दिल्ली की एक अस्पताल में भर्ती है और उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल भी अधिक नहीं बचा था, इसलिए पद से इस्तीफा दे दिया ताकि नए अध्यक्ष का चयन हो सके। तो चूंकि अब चेयरमैन गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष ON सिंह को बनाया गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष के पास बहुत ज्यादा पावर होती नहीं है, बड़े फैसले वो लेते नहीं है, इसलिए अब विद्यार्थियों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब तक नए चेयरमैन नहीं आ जाते हैं तब तक कोई महत्वपूर्ण चीज यूपीएससी में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है, जो रिजल्ट वगैरह हैं, डीवी वगैरह वो सब चलती रहेंगी, इंटरव्यू वगैरह है वो सब चलते रहेंगे। अगली सूचना है लेखपालों के अब 4700 और पद भरे जाएंगे। सीएम योगी मुख्यमंत्री ने 7720 लेखपालों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। पहले भर्तियां निकलते ही पूरे खानदान के लिए आवंटित हो जाते थे जिले। ये मुख्यमंत्री जी का कल का बयान था, वो हमेशा पुरानी भर्तियों की चर्चा करते रहते हैं। लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में नवचयनित 7720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और उन्होंने कहा कि लेखपाल के 4700 और पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी और इसके लिए आयोग को अधियाचन भी भेज दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही लेखपालों की कमी दूर हो जाएगी और उन्होंने नवचयनित लेखपालों से ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ ड्यूटी करने का आह्वान भी किया। योगी ने नवचयनित लेखपालों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया
ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए विशेष काम करें। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। यहाँ पर भी लिखा कि परीक्षाओं में फंसेगा पेंच, 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर पालियां बढ़ाने में फंसेगा पेंच। शासन की ओर से भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के जारी गाइडलाइन के अनुसार एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी होने पर कई पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। हालांकि इस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि पीसीएस परीक्षा को इससे अलग रखा गया है। आयोग की ओर से आयोजित सिर्फ पीसीएस परीक्षा ही नहीं बल्कि आरओ, एआरओ, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और कुछ अन्य भर्तियों में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। आरओ एआरओ में 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। वहीं पीसीएस 2024 के लिए तकरीबन 6 लाख आवेदन आए हैं और इन भर्तियों में 5 लाख से अधिक भर्ती होने के बाद भी यूपीएससी के लिए कई पालियों में परीक्षा करा पाना मुश्किल नहीं होगा। पीसीएस, आरओ, एआरओ जैसी प्रारंभिक परीक्षाओं में 2 पेपर होते हैं। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा 2 पालियों में कराई जाती है। तो यहाँ पर लेकर आयोग के लिए इसमें किसी भी तरीके का बदलाव करना मुश्किल है। अगर एक पाली के लिए 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के पंजीकृत होने पर अभ्यर्थियों को अलग अलग पालियों में बांट दिया जाता है तो हर पाली के प्रश्न पत्र अलग से तैयार करना होगा। अलग अलग पालियों के प्रश्न पत्रों में अंतर भी करना पड़ेगा। तो जब एक पेपर बनाने में इतनी समस्या है तो अगर 2 या 3 पेपर बनेंगे तो और बड़ी समस्या होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि नीट में बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है, छोटी गड़बड़ी हुई है। अगली सुनवाई 11 तारीख को होगी। टेलीग्राम में जो वीडियो आया था एनटी ने बताया कि फर्जी है। केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया। 10 तारीख को हलफनामा जमा करना था ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब सुनवाई थी 8 तारीख को। हलफनामे में कहा गया कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को एनटीए और सीबीआई से पेपर लीक होने के समय और परीक्षा के बीच की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी। इस बीच एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से वह नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के अनुसार सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी छात्र को कोई लाभ न मिले। केंद्र सरकार ने कहा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी और इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा का परिणाम भी रद्द कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार का रुख पहले से ही था परीक्षा रद्द न करने को लेकर के, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो नीट का जो पेपर है वो रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ था। और पुलिस ने भी माना है, सीबीआई ने भी माना है, बहुत लोग मानते हैं, रोज गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में लेट लतीफी हो रही है। इसको लेकर के आज प्रदर्शन भी है 11 जुलाई को पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में। यहाँ पर ये देख सकते हैं ज्ञापन सीएम को दिया जाएगा और जिसमें बहुत सारी बातें रखी गई हैं कि जो भर्तियां हैं वो आउटसोर्सिंग पर मानदेय पर ना किया जाए, 6 लाख प्रदेश में रिक्त पद है उनको भरा जाए। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि टीजीटी पीजीटी के बारे में बात की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की गई है कि इसको जल्द से जल्द सक्रिय किया जाए ताकि पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं हो सकें। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित हो सके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात भी आज के प्रदर्शन में उठाई जाएगी। लेकिन तकनीकी संवर्ग में 72,000 पद खाली इनको भरा जाए। 20,000 रिक्त पदों समेत करीब 1 लाख पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। लेखपाल, यूपीएसआई समेत समूह के सभी पदों पर भर्तियां हों। प्रशासनिक अधिकारियों के 20,000 पद खाली इनमें भर्तियां हों। बेसिक की प्राइमरी सभी भर्तियां हों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो बीपीएड की भर्ती नहीं हो रही है तो वो भर्ती हो। और जिन भर्तियों में लेट लतीफी हुई है उनमें 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाए। खासतौर से ये बात है एलटी वगैरह के लिए। तो जो भी विद्यार्थी इन भर्तियों से संबंधित हों, मुझे लगता है सारे जो विद्यार्थी हैं वो इसमें कवर हो गए हैं और ये सभी विद्यार्थी आज आ सकते हैं और आना भी चाहिए। प्रयागराज में लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं और अगर 1% भी विद्यार्थी यहाँ पर आ गए तो इसका जो प्रभाव है वो लखनऊ तक पड़ेगा और हो सकता है कि भर्ती प्रक्रियाओं में आपको तेजी देखने को मिले। चूँकि जब जैसे ही ये इसी तरीके से एक बड़ा धरना प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर में चुनावों के पहले चला था और सरकार ने दबाव में आकर के कार्यवाहक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी थी और इसी तरीके से अगर आप लोगों ने थोड़ा सा और दबाव बनाया तो हो सकता है कि जो चेयरमैन जल्दी आ जाएं और जो स्थायी परीक्षा नियंत्रक डिप्टी सचिव वगैरह हैं वो भी आ जाएं और अब जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आर कन्या में इसी सत्र से बीए एलएलबी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लिखा है कि कॉलेज ने प्रवेश को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में बीए एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए आर कन्या डिग्री कॉलेज का भी विकल्प होगा। प्राचार्य प्रोफेसर अर्चना पाठक का कहना है कि बीए एलएलबी के संचालन के लिए 6 शिक्षक भी नियुक्त हुए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का परिणाम कल घोषित कर दिया गया और लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग ने 3.25 महीने के इंतजार के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल जीडी, एसएसएफ, असम राइफल्स में राइफलमैन 2024 कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित किया है। 47,45,000 विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया था और पदों की संख्या बढ़ा दी गई थी। पदों की संख्या लगभग 47,000 है। वहीं पर रेलवे के रिक्त पदों के लिए कल प्रदर्शन हुआ। लिखा रेलवे में रिक्त पदों को लेकर के इंकलाबी नौजवान के तहत छात्रों ने बुधवार को प्रयाग
स्टेशन पर प्रदर्शन किया। रेलवे में रिक्त पदों की भर्ती, निजीकरण को बंद करने व जन सुविधा बहाल करने के नारे लगाए और रेल मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार को सौंपा। इंकलाबी नौजवान के शहर संयोजक सुमित गौतम ने कहा कि प्रवासी मजदूर, छात्र और बीमार लोगों को रियायती दरों पर सफर कराने का सबसे बेहतरीन साधन ट्रेन है। एक और ट्रेन में सफर करने वालों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर सरकार लगातार टिकट महंगा कर रही है। एक और सूचना है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS एक वैकेंसी आई है क्लर्कों की 6128 पदों पर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई है और 20 से 28 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है ibps.in, तो यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं और विस्तृत नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अंतिम सूचना है, विधायक बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ तामील करें गिरफ्तारी वारंट। गिरोहबंद अधिनियम के एक मामले में मौजूदा विधायक बेदीराम, जो आपने देखा होगा, इस समय एक वीडियो भी वायरल हुआ था इनका पेपर लीक को लेकर के, विपुल दुबे सहित एक दर्जन आरोपियों के अदालत में हाजिर न होने पर गिरोहबंद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने इंस्पेक्टर कृष्णानगर को आदेश दिया है कि वह आरोपियों पर 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट की तामील करें। पैरवी कर विशेष अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित के अनुसार वर्तमान में 19 आरोपियों के विरुद्ध केस चल रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी 26 फरवरी 2006 को STF ने की थी, जिसमें विधायक विपुल दुबे और बेदीराम के अलावा संजय श्रीवास्तव, बहुत सारे छात्र नहीं है ये लोग, जो भी शिक्षा माफिया हैं। और लिखा, गिरफ्तारी के समय पुलिस का दावा है कि आरोपियों के पास से रेलवे ग्रुप डी के 26 फरवरी 2006 की परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के अलावा कई वाहन बरामद हुए थे। अदालत ने कहा कि आगामी 26 जुलाई को सभी आरोपियों के हाजिर न होने पर आरोप तय कर दिए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।